आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कवि मुनव्वर राणा की सुपुत्री फौजिया राणा की तरफ से पटना में बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महामारी में भी पेट्रोल डीजल के दाम पर आग लगाने वाली बढ़ोतरी कर दी। राशन कार्ड के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंक रखी है और कोशिश कर रही है कि हर जगह अपनी मर्जी से सरकार गठित कर ली जाए। संविधान में ये कहाँ तक जायज है? संविधान खतरे में है, ये तो सब जानते हैं। अब इन परिस्थितियों से खुद जनता को लड़ना है। जब संविधान पर खतरा हो तो सभी देशवासियों को एक साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। इस तानाशाह सरकार के विरुद्ध एक लौ जलाने स्वयं फौजिया राणा का पटना की जनता से मुखातिब होना बहुत बड़ी बात थी। जातिवाद और धार्मिक ऊंच नीच जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार को बढ़ते अपराध, भीषण बाढ़, बढ़ती बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। अगर देश में अशांति का माहौल ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कठिनाइयों का दौर और बढ़ सकता है। महामारी ने भी साफ कर दिया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ढीली है और समय के साथ और भी लचर होती जा रही है। महामारी ने एक तरफ समस्त देश के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों का हाल पिछले 3 से 4 महीनों में दिखा दिया। सरकार की जरूरत पड़ी है। विकासशील भारत के लिए एकता, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना ही सकारात्मक कदम है। देश का हर नागरिक देशभक्त है और समय आने पर अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए तत्पर है। की औरत हो वो खुदकुशी करने पर आमादा हो जाती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं कोई बहुत सक्षम कदम नहीं उठाती। जो भी सरकार आती है वो अपनी बात करती है, इसकी उसकी, ठीक है, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ महामारी के अलावा भी बिहार में तो अक्सर सुनने को मिलता है और अक्सर होता आया है। आप जाइए गाँव वगैरह में देखिए, डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंट कोविड में कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग वहां पर इलाज के लिए गए, चाहे एनएमसीएच हो या पीएमसीएच हो, बाहर दम तोड़ा है, लेकिन सूबे के सरकार के वहां अगर कोविड ने दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। साहब, संविधान ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए चीजें मुहैया हैं तो आपको जनता ने चुना है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? कितने लोगों ने अस्पतालों के बाहर दम तोड़ दिया। जिस वक्त लॉकडाउन था, हजारों औरतों ने सड़क पर बच्चों को पैदा किया, सड़क पर बच्चों का जन्म हुआ। सरकार की आंख तब भी नहीं खुली। कितने ऐसी लाशें थी जो कोविड की या तो कुत्तों ने खा ली और या कितनी बार ऐसा हुआ कि डेड बॉडीज हॉस्पिटल में पड़ के सड़ गई, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। मेरी ये सारी बातें का साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये सारी वो बातें हैं जो सच हैं और इनके खिलाफ किसी भी सरकार ने कुछ सोचा है। मैं यहाँ से बिहार की तमाम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि देखिए, सरकार वो चुनिएगा जो आपके हक में बेहतर हो। पकड़ के, हाथ पकड़ के कोई ले जाए और कहे अंगूठा लगा दो, आप उस पर मत आइएगा। आप जागने का वक्त है। एक इंसान अगर खड़ा हुआ है, लश्कर खुद ब खुद पीछे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम इसके खिलाफ अगर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात का कोई सियासी दांव होगा या सियासत से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां हम लोगों को, आंदोलनकारियों को गलत लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहाँ और भी कई ऐसी बातें थी जिनको मैंने आपके साथ ये कहना कि पीछे कोई पार्टी हो तब, जी नहीं, आप आवाज सच के खिलाफ उठाइए। तमाम बिहार की महिलाएं सच के लिए जब तक आवाज नहीं उठाएंगी तब तक कोई पार्टी नहीं जागेगी। और सूबे के सरदार, आप भी जाग जाइए, क्योंकि महिलाओं ने ये तय किया है कि बदलाव हम ही लाएंगे। सिर्फ सरकार बदलने से बदलाव नहीं आएगी, रणनीति बदलने से, विचारधारा बदलने का भी एक बदलाव आना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि हमें सही और गलत की समझ होनी चाहिए। मैडम, एक सवाल है।